नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT की कक्षा 10 की जो क्षितिज भाग 2 पुस्तक है उसका अध्याय 7 प्रस्तुत कर रहे हैं। इस अध्याय के जो कवि हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। तो पहले हम इनके जीवन परिचय, इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में हम इनकी जो प्रमुख कविता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गिरिजा कुमार माथुर जो है, इनका जन्म होता है 1918 ईस्वी में गुना, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म होता है। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो झांसी उत्तर प्रदेश में ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो MA अंग्रेजी से व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित की थी। शुरू में कुछ समय तक इन्होंने वकालत की और उसके बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हो गए थे, वहाँ उन्होंने काम किया। इनका निधन 1994 ईस्वी को हो जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। जन्म कैद जो है ये इनका नाटक है। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, ये इनकी आलोचनात्मक करती है। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं ही, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजरअंदाज करके नहीं। गिरिजा कुमार माथुर जो हैं वो तार सप्तक के प्रमुख कवि माने जाते हैं। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए ये वातावरण के रंग को भरते हैं कि चित्र अधिक स्पष्ट हो जाए, इसलिए उस चित्र में वातावरण रूपी रंग भरते हैं। ये मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता संभव कर सकते हैं। ये इनकी बड़ी पहचान है। भाषा के दो रंग उनकी कविताओं में सदैव मौजूद रहे हैं। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को तरजीह देते हैं। इनकी जो कविता इस पुस्तक में संकलित है उसका नाम है छाया मत छूना। इस कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। सुख जहाँ सुख आता है वहाँ दुख भी आता है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी आता है। विगत के सुख को याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्कसंगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख दूना होता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब हम इस कविता में जो आने वाले कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को जान लेते हैं। छाया का अर्थ होता है भ्रम या दुविधा। सुरंग का अर्थ होता है रंग बिरंगी।
छवियों की चित्रगंध का अर्थ होता है चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध का अनुभव। यामिनी का अर्थ होता है तारों भरी चांदनी रात। कुंतल का अर्थ होता है लंबे केस। सरमाया का अर्थ होता है पूंजी। प्रभुता का शरणबिंब होता है बड़प्पन का एहसास। दुविधाहत साहस होता है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। फिर है यह भी जाने प्रसिद्ध गीत वी शाल ओवरकम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक से कवि गिरजा कुमार माथुर ने किया है। अब हम इनकी कविता शुरू करते हैं। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुविधियाँ सुहानी। छवियों की चित्रगंध फैले मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता है जीवित क्षण। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस पद्यांश के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहना चाहते हैं कि अतीत की जो बातें हैं उनको याद करने से मन और अधिक निराश और दुखी हो जाता है। जब हम बीते हुए दिनों को याद करते हैं तो उस समय की जो अनेक रंग बिरंगी यादें हैं वो हमें बहुत मन भावन व सुहानी लगती हैं और उस समय की हर घटना एक एक कर चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने प्रकट होने लगती हैं। उन यादों के सहारे ही मनुष्य अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता है, जबकि वह जानता है कि जो बीत गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आता है। वह यामिनी यानी तारों भरी चांदनी रात अब नहीं है जो उन्होंने अपने प्रिय के साथ बिताई थी, मगर उनके प्रिय के तन की सुगंध आज भी उसके मन में बसी हुई है जो उन्हें पल भर का सुख प्रदान करती है। कवि जब अपने प्रिय के बालों में लगे हुए फूलों को याद करता है तब वह उन्हें क्षणिक शीतलता प्रदान करती है। बीते वक्त का हर क्षण हर पल जब आंखों के सामने साकार होता है तो मन को और अधिक दुख पहुंचता है। इसलिए पुरानी सुखद स्मृतियों से दूर रहना ही अच्छा होता है, तो हमें उनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए। यस है या न वैभव, यस है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना भी दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि मनुष्य की कमी कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को ही उसके कष्ट का कारण माना जाता है, क्योंकि मनुष्य कितना भी प्राप्त कर ले वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मनुष्य अपना पूरा जीवन प्रसिद्धि यश धन वैभव कमाने में लगा देता है, जबकि ये सब धोखे के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह ठीक ऐसा ही है, यह ठीक वैसा ही है जैसे रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने का जो आभास होता है, लेकिन हिरण उसे पानी समझकर उसके पीछे भागता रहता है।
मगर पास पहुंचने पर उसे सिर्फ धोखा ही मिलता है। इसलिए प्रसिद्धि, यश, धन, वैभव और दुनिया की सभी जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब एक दिखावा मात्र है। जितना तुम इनके पीछे भागोगे, ये उतना ही तुमको छलेंगे, मतलब तुम्हें धोखा देंगे। तुम जो अपने आप ही बहुत महान या बड़ा समझते हो, यानी तुम्हारे अंदर बड़प्पन का जो एहसास है, यह भी केवल मृग तृष्णा भर ही है। जिस तरह हर पूर्णिमा के बाद अमावस्या अवश्य आती है, उसी तरह जीवन में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख अवश्य आता है। यही इस प्रकृति का नियम भी है। इसलिए जो आज की सच्चाई है, उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लो, क्योंकि बीती बातों को याद करने से दुख के सिवा और कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रंग बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर दूं भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख रोना। तो इस पद्यांश के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में दुविधा या असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मनुष्य का साहस टूट जाता है, उसका विवेक भी काम नहीं करता, उसके सोचने समझने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है, यानी उसको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। भले ही मनुष्य का तन स्वस्थ हो, तब भी व्यक्ति का मन खुश नहीं रह पाता, क्योंकि मनुष्य कभी अपने पास उपलब्ध चीजों से संतुष्ट नहीं होता है। शरद पूर्णिमा के बाद जब पूरा चांद अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है, अगर उस रात चांद ही नहीं दिखे तो दुख अवश्य होगा। अर्थात जब हमें हमारी मनचाही वस्तु ठीक समय पर नहीं मिलती है, तो उसका दुख हमें जीवन भर होता है। वैसे तो बसंत ऋतु में सभी फूल खिल जाते हैं, मगर कवि कहते हैं कि अगर कोई फूल बसंत ऋतु के जाने के बाद खिलता है तो क्या फर्क पड़ गया। अर्थात यदि तुम्हें तुम्हारी मनचाही वस्तु उचित समय निकल जाने के बाद ही मिलती है, तो भी तुम संतुष्ट हो जाओ, और तुम्हें जो नहीं मिला उसका दुख मनाने के बजाय उसको भूलकर आगे बढ़ने की तैयारी करो। अर्थात जो मिला उसी से संतुष्ट हो जाओ, वर्तमान में जीना सीखो और अपनी सुखद भविष्य की तैयारी में जुट जाओ। तो ये अध्याय कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।